हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट में हमारा सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके अंदर हमने टॉपिक्स लिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। माई सेल्फ मिस्टर प्रमोद प्रधान, वोकेशनल डिपार्टमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ जो टॉपिक्स हमारा है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमारा जो थ्योरी है वो हमने इसके पहले आपको समझाया हुआ है। सो हम ज़्यादा बातें न करते हुए हमारा जो टॉपिक्स है उसके ऊपर ही हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन का। हमारा एग्जाम्पल्स है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन सोसाइटी अमरावती प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स फॉर एंडिंग ईयर 31 मार्च 2012। सिटीजन सोसाइटी अमरावती रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर एंडिंग ईयर 31 मार्च 2012। ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जानकारी दी गई है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा हमको जो है उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने का है। सो फिलहाल में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हमको रिसिप्ट साइड में है हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है 25,500 तो सब्सक्रिप्शन हमको मिला हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन हमारा है 2010-11 का 3,900, 2011-12 का है हमारा 81,500, 2012-13 का हमारा 2,500 और हमारी टोटल इसकी 87,900। सो एंट्रेंस फी को हमको कैपिटलाइज करने का है, एडजस्टमेंट हमको यही पर ही दी गई है 2,000 रुपीज से। देन टू डोनेशन जनरल 10,000 रुपये मिला है और टू डोनेशन लेजेसीज हमको मिला है 50,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 10,000 है, तो पिकनिक रिसिप्ट 5,750 रुपीज है। ठीक है। एंड देन अभी हम इसकी टोटल देखेंगे तो इसकी टोटल आई है 1,91,150 रुपीज। सो पेमेंट साइड की हम बात करेंगे। तो पेमेंट साइड में पहला हमारा जो ये है वो है बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स। सो उसके ऊपर हमको खर्चा हुआ है 1,500। बाय स्टेशनरी परचेस की हमने 6,000 रुपीज से। बाय फिक्स डिपॉजिट हुआ है 1,00,000 रुपीज। बाय पिकनिक एक्सपेंसेस है 7,900। बाय सैलरी है हमारी 20,000। बाय जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस है 4,500। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,450। बाय अदर एक्सपेंसेस है 4,800 रुपीज। बाय फर्नीचर है हमारा जो हमने 1/10/2011 को खरीदा है वो है 26,000 और बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस है हमारा 17,000। कुछ एडजस्टमेंट आपको दी गई है यहाँ पर। नंबर 1 है हमारी अनरिसिप्ट पिकनिक रिसिप्ट रुपीज 4,250 रुपीज। नंबर 2 है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% परचेस ऑन 1 October 2011। सो थर्ड हमारी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन अनरिसिप्ट रुपीज 8,500 ऑफ करंट ईयर एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाज ऑन 1 April 2011 रुपीज 650 एंड 31 March 2012 इज रुपीज 150। सो ये हमारी एडजस्टमेंट दी गई है सभी। सो इसी एडजस्टमेंट को हमको लेकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट क्रिएट करने का है। सो प्रिपेयर करने का है। सो हम देखेंगे सबसे पहले तो हमको ये ढूंढने का है कि भाई इसकी कोई पुरानी बैलेंस शीट्स है क्या। सो यहाँ पर हमको एग्जांपल में कोई पुरानी बैलेंस शीट नहीं दी है, यानी जो शुरुआत की बैलेंस शीट्स है वो नहीं दी है, लेकिन हमको इसकी पुरानी बैलेंस शीट फिर ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, जिसको हम प्राइमरी बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। सो हम इसकी पुरानी बैलेंस शीट पहले ढूंढेंगे। इसके लिए हमको सिटीजन सोसाइटी अमरावती बैलेंस शीट्स ओपनिंग एज ऑन डेटेड 1 April 2011 जो शुरुआत की बैलेंस शीट है उसको हमको ढूंढने का है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा जो ओपनिंग कैश बैलेंस है ये हम हमारे शुरुआत के बैलेंस शीट्स में लेंगे। सो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस रहेगा एसेट साइड में। सो हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे कैश बैलेंस रुपीज 25,500 रुपीज। देन हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है सब्सक्रिप्शन जो था 10/11 का हमको 3,900 जो है वो बैलेंस दिखाया गया है, यानी 2010-11 में हमको 3,900 मिलना बाकी था। सो वो हमको मिला 2012 में। सो 3,900 पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था, तो ये भी हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। सो अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 3,900 रुपीज। ठीक है। देन
यहाँ पर हमारा इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कुछ पिछले साल का नहीं है। सो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कुछ हमारे को एसेट्स मिलता है क्या, तो ये हमारा करंट साल का है, ये भी करंट साल का है, ये भी करंट साल का है। लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाज एज ऑन 1 अप्रैल 2011 650 रुपीज। हमारे पास में स्टेशनरी का स्टॉक था 1/4/2011 को 650 रुपीज। सो ये स्टॉक हमको हमारे जो प्राइमरी जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके अंदर हमको लेना पड़ेगा। सो हमारा 650 रुपये का स्टॉक दिखाएंगे हम इसको, स्टेशनरी का स्टॉक 650 रुपीज। सो यहाँ पर हमने हमारा जो सूत्र है कैपिटल फंड इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। सो हमने एसेट साइड की टोटल की तो आई हमारी 30,050 रुपीज और हमारी लायबिलिटीज की साइड की जो टोटल है वो है हमारी 000। सो हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किए तो हमको कैपिटल फंड मिला 30,000 रुपीज 50। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट्स है वो यहाँ पर हमने तैयार कर ली है। सो इसके बाद में हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट किस तरह से किया जाता है। अब हमको इस बैलेंस शीट का उपयोग यही होता है कि हमारा अभी कैपिटल फंड हमने ढूंढ कर निकाल लिया। अब हमको जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास में कैपिटल फंड ऑलरेडी हमारे पास में रहेगा, हम उसको शो कर पाएंगे। तो हमारे पास में कैपिटल फंड अभी हमको मालूम गिर गया कि हमारे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है उसका जो है हमारे पास में जो भी डाटा मिला उसके द्वारा हमने किस तरह से उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो ढूंढ कर निकाली। सो हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने ढूंढे, अब हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। सो हम पहले साइड छुड़ाएंगे एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड छुड़ाने के लिए हमको पेमेंट साइड का आधार लेना पड़ता है। सो हम पेमेंट साइड का आधार लेंगे यहाँ पर। पेमेंट साइड में पहला पद है हमारा बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स 1,500। सो 1,500 का हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स है। हम उसको एक्सपेंडिचर में शो करेंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स 1,500, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, देन दूसरा पद हमारा है स्टेशनरी परचेज ₹6,000 रुपीज। ठीक है, तो इसकी हमको एडजस्टमेंट दी गई थी यहां पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाज ₹1/4/2011 ₹650 एंड 31 मार्च 2012 150 रुपीज। सो हम इसको देखेंगे कि इस एडजस्टमेंट को हमको किस तरह से सॉल्व करने का है। सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक था हमारा 650 रुपीज का और साल भर में हमने परचेस किया 6,000 रुपीज से हमने परचेस किया है 6,000 रुपीज, तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। सो परचेस हमने 6,000 रुपीज ऐड किया एंड देन हमारा जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से हमारा लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा था वो था 150 रुपीज। सो हमने वो उसको माइनस कर दिए। सो हमारा अभी एडजस्टमेंट इस तरह से होगा स्टेशनरी ओपनिंग 650 रुपीज, देन हमने साल भर में परचेस किया 6,000 रुपीज, वो हम प्लस करेंगे। सो ये हो जाएगा 6,650 रुपीज, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 150 रुपीज का। सो हमने साल भर में जो है वो स्टेशनरी जो कंज्यूम की है वो है 6,500 रुपीज। तो इस तरह से हम उसकी जो भी स्टेशनरी कंज्यूम की है उसको हम निकालते हैं। तो हमारे कंज्यूमेबल स्टेशनरी रहेंगी 6,500, एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमारा 1 लाख का हुआ है। हमने इसके पहले देखा था कि जो भी कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते नहीं है। देन हमारा है पिकनिक एक्सपेंसेस। पिकनिक एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसको हम लेंगे। इसका कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या देखेंगे पहले, तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसका। सो ये अमाउंट 7,900 की जैसे कि वैसे हम उसको शो करेंगे। सो हमने यहाँ पर पिकनिक एक्सपेंसेस 7,900 का जैसे कि वैसे शो किया हुआ है। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस है हमारा बाय सैलरी 20,000 रुपीज। तो सैलरी का कोई एडजस्टमेंट लेके देखते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये भी अमाउंट हम जैसे कि वैसे लेंगे। सो सैलरी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड्स में लेंगे हम सैलरी 20,000 रुपीज, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस है हमारा जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस 4,500 रुपीज। इसका यहाँ पर देखेंगे कोई एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया हुआ है। सो ये भी अमाउंट हम 4,500 जैसे के वैसे लेंगे। सो हमने एक्सपेंडिचर साइड में इसको लेंगे जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस 4,500 रुपीज। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस हमारा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 3,450 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने एक्सपेंसेस किया, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसकी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी अमाउंट 3,450 जैसे कि वैसे हम शो करेंगे। सो एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 3,450 रुपीज एक्सपेंडिचर साइड्स में। देन हमारा है अदर एक्सपेंसेस 4,800 रुपीज। इसका हम एडजस्टमेंट कहीं देखेंगे है क्या, तो इसका नहीं है इसके अंदर एडजस्टमेंट। सो ये भी अमाउंट हम 4,800 की जैसे कि वैसे लेंगे। सो एक्सपेंडिचर साइड्स में टू अदर एक्सपेंसेस 4,800 रुपीज हमने जैसे कि वैसे लिए। देन हमारा नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है वो है हमारा फर्नीचर। सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2011 1/10/2011 को हमने खरीदा है 26,000 का। और फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते। सो ये हम एंट्री नहीं लेंगे। देन हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है 17,000। ये भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम इसको एसेट ट्रीट करते हैं, एसेट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है। सो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है 17,000। ये हमारा कैश बैलेंस है जो हम एसेट में शो करेंगे। अब हमारे जो पेमेंट साइड की जो है वो सभी हमारे पद जो है वो खत्म हो गए। सो हम रिसिप्ट साइड की तरफ आएंगे और हमको इनकम साइड छुड़ाने के लिए हमको रिसिप्ट साइड की आवश्यकता होती है। सो ओपनिंग कैश बैलेंस हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में किसी भी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं शो करते, ना उसको कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। सो हम यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं शो करेंगे। सो सबसे पहला हमारा जो पद है वो है सब्सक्रिप्शन, और वो हमको चालू साल का लेने का है। ये हमारे पिछले साल का है और ये हमको अगले साल के लिए मिला हुआ है। सो हमको चालू साल में मिला हुआ है 81,500 रुपीज़। ये हमारा सब्सक्रिप्शन 81,500 का चालू साल में मिला, इसलिए हम इसको लेंगे और इसके एडजस्टमेंट लेके देखेंगे। कुछ सब्सक्रिप्शन 8,500 का जो है करंट ईयर में अनरिसिप्ट है। सो हम इसको इनकम साइड में दिखाएंगे। हमारा सब्सक्रिप्शन मिला है 81,500 और हमारे को अनरिसिप्ट हुआ है 8,500। सो ये दोनों की टोटल करेंगे तो हमको टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा 90,000 करंट ईयर में। सो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रहेगा 90,000 रुपीज। देन नेक्स्ट हमारा जो है एंट्रेंस फी, उसको एडजस्टमेंट में बताया गया है कि कैपिटलाइज करो। सो हम यहाँ पर इसको एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करेंगे, जो हमको मिला है 2,000 रुपीज। ठीक है। देन है हमको डोनेशंस। सो हमको जनरल डोनेशंस मिला है 10,000 रुपीज। ये हमारा रेवेन्यू इनकम होता है, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो इधर कुछ डोनेशंस के बारे में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। सो हम ये अमाउंट जो है जैसे के वैसे लेंगे। सो डोनेशन जनरल जो है हमारा 10,000 रुपीज हमको इनकम होगा। डोनेशन जनरल 10,000 रुपीज हमको जैसे के वैसे शो करेंगे। देन टू डोनेशन लेजेसीज 50,000 रुपीज। हमने इसके पहले देखा था कि जो भी डोनेशन हमको स्पेशल इसके लिए मिलता है, फिर लेजेसी से मिलता है। ठीक है। तो लेजेसी को भी हम जो हमारा रेवेन्यू इनकम जो है वो नहीं पकड़ते हुए हम उसको लायबिलिटीज में ट्रीट करते हैं, क्योंकि लेजेसी होता है डोनेशन एट विल। सो ये कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए आता है। सो इसलिए ये डोनेशन जो होता है डोनेशन एट विल होता है, इसलिए हम इसको लायबिलिटीज में ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसको इनकम में यहाँ शो नहीं करेंगे। देन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है। हमने जो भी डिपॉजिट किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए का। ये हमारा रेवेन्यू इनकम होता है, इसलिए हम इसको शो करेंगे। इसकी कोई एडजस्टमेंट नीचे दी नहीं है, इसलिए इसका हम जैसे के वैसे अमाउंट लेंगे। सो हमारा जो इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो आएगा हमारा 10,000 रुपीज। ठीक है। देन हमारा जो लास्ट हमको रिसिप्ट हुआ है वो पिकनिक रिसिप्ट।
5,750 रुपीज़ का हमको पिकनिक रिसिप्ट हुआ है। सो इसका कुछ एडजस्टमेंट है क्या देखते हैं हम। सो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है अनरिसिप्ट पिकनिक रिसिप्ट ₹4,250 रुपीज़। सो ये हमारा अनरिसिप्ट है 4,250 रुपीज़। सो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। सो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले लेंगे हम बाय पिकनिक रिसिप्ट 5,750 जो हमको मिला हुआ है, और जो हमारा प्लस करेंगे हम अनरिसिप्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 4,250 रुपीज़। तो इसकी दोनों की टोटल आएंगी हमारी 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो रिसिप्ट साइड के हैं वो भी पद हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट हमारी खत्म हुई क्या। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई, उसको हम टिक मार्क करेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी रह गई है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% परचेस ऑन 1/10/2011। इसके ऊपर हमने फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसको देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि 1/10/2011 को हमने खरीदा, उसके ऊपर 10% हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। सो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट दी है उसकी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमारा जो फर्नीचर खरीदा था हमने 26,000 रुपीज़ का खरीदा है। सो 26,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1 साल का हो जाएगा 2,600 रुपीज़। और जो हमारा अक्टूबर में खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे। सो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है 2,600 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। सो हमारा डेप्रिसिएशन होगा 1,300 रुपीज़ का। सो हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। सो हमने इसको टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,300 से हमको इसको शो कर दिया है। सो ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी। अब हम देखेंगे तीसरी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन अनरिसिप्ट 8,500 फॉर करंट ईयर, ये भी हो गई हमारी। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाज ऑन 1 अप्रैल 2011 650 एंड 31 मार्च 2012 रुपीज़ 150, ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको हमको क्लोज करना होता है। सो हम देखेंगे दोनों को रियलाइज करेंगे तो हमारे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो टोटल है वो, और इधर से लेकर तो यहाँ तक जो टोटल है वो, उसको हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी इनकम साइड की टोटल थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ऐसा हमको रियलाइज हो रहा है। सो हम इसको सूत्र बनाएंगे, क्योंकि हमारे इनकम साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है तो हमको एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर होगा। सो हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिए। सो हम निकाले कैसे इसको, एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम साइड टोटल माइनस एक्सपेंडिचर साइड टोटल। सो इनकम साइड की टोटल है हमारी 1,20,000 1,20,000, और हमारे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल है 49,950 रुपीज़। सो हमने 1,20,000 में से 49,950 माइनस किए तो हमारे पास में बचेगा 70,050 रुपीज़। सो ये हमारा रहेगा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हमने उसको लिख दिया 70,050, बोथ साइड टोटल्स आर द इक्वल। सो हमने दोनों साइड की टोटल क्या कर दी, इक्वल कर दी। सो एक बार देख लीजिए किस तरह से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को बनाया है। सो एक बार आप इसको फिर से ट्राई करके देखिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करिए, यू विल सक्सीड। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप सक्सीड नहीं होंगे। सो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे बैलेंस शीट की तरफ। सो हमारी ये लास्ट बैलेंस शीट है जो 31 मार्च 2012 को बनाई गई है। सो सिटीजन सोसाइटी अमरावती बैलेंस शीट्स फॉर एंडिंग ईयर 31 मार्च 2012 जो 12 के लिए बनाई गई है। उसके पहले हमने जो है 1 अप्रैल 2011 की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है। सो हम अभी ये बैलेंस शीट बनाई है। अभी हमको जो पहली बैलेंस शीट है उसका उपयोग हमको एक ही था कि उसका जो कैपिटल फंड था वो हमको अभी मालूम हो गया और हम यहाँ पर उसको यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमको साल भर में जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको हमको यहाँ पर शो करना है। सो सबसे पहला एक्सपेंडिचर हुआ था कैपिटल, वो आता फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए से। सो हम इसको शो करेंगे हमारे नए बैलेंस शीट में, फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़, वो हमने शो कर दिया। देन हमने दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था वो किया था फर्नीचर 1/10/2011 को, वो था हमारा 26,000 रुपीज़, वो भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो
फर्नीचर 26,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो हमारा 1,300 रुपये था उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा अभी फर्नीचर बचेगा 24,700 रुपीज़। ठीक है। देन हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ कैश का 17,000 वो हम लेंगे। जो हमारी शुरुआत की बैलेंस शीट रहती है उसमें हम शुरुआत का बैलेंस लेते हैं और हमारे जो लास्ट की बैलेंस शीट होती है 31 मार्च की उसमें हम लास्ट का बैलेंस लेते हैं। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस 17,000 जो है हम लास्ट के बैलेंस शीट में लेंगे। सो हमने कैश बैलेंस दिखा दिया 17,000 रुपीज़ का। ठीक है। तो ये हमारे हो गए कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हमने किए थे उसके हमने नोट आउट कर दी। ठीक है। फिर अभी हमको देखना है कि हमको जो रिसिप्ट हुआ है हमारा जो कैपिटल फंड है उसको हम देखेंगे। तो हमारी शुरुआत की बैलेंस शीट जो थी उसका हम कैपिटल फंड है 30,050 रुपीज़। सो हम इसको न्यू बैलेंस शीट में लेंगे। कैपिटल फंड रहेगा हमारा 30,050 रुपीज़। अब हमको एंट्रेंस फी का कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोला था यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2,000 रुपीज़ का। सो हम इसको कैपिटलाइज कर देंगे प्लस एंट्रेंस फी 2,000 रुपीज़ इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे और प्लस करेंगे हम एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर 70,050 रुपीज़। सो इसकी टोटल जो है वो आएंगे हमारी 1,02,100 रुपीज़। सो ये रहेगा हमारा टोटल अभी कैपिटल। सो हमने कैपिटल फंड जो है निकाला। अभी जो नया हमारा कैपिटल फंड आएगा वो आएगा 1,02,100 रुपीज़। ठीक है। सो उसके बाद में हमको जो डोनेशंस मिला है लेजेसिस में 50,000 रुपीज़ का वो भी हमको लाइबिलिटीज में शो करना होता है। सो हम लेजेसिस में मिला हुआ डोनेशन उसको भी लाइबिलिटीज में शो करेंगे। सो न्यू बैलेंस शीट में डोनेशन लेजेसिस 50,000 रुपये इसको हमने शो कर दिया है। देन हमारे रिसिप्ट साइड में और कुछ हमको नहीं मिला है। सो हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि अभी हमारे एक एक एडजस्टमेंट जो है वो हमारे बैलेंस शीट्स में आनी चाहिए। सो हमारी पहली एडजस्टमेंट अनरिसिप्ट पिकनिक रिसिप्ट ₹4,250 इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शो किया था। अनरिसिप्ट अगर हमारा इनकम कोई अनरिसिप्ट रहता है तो वो हमारा एसेट कहलाया जाता है। सो हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे। सो हम इसको अनरिसिप्ट पिकनिक रिसिप्ट 4,250 इसको शो कर रहे हैं। ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% परचेस ऑन 1/10/2011 को। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसको हमने माइनस कर दिए यहाँ पर 1,300 रुपये। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 सब्सक्रिप्शन अनरिसिप्ट ₹8,500 फॉर करंट ईयर। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो किया है हमने। सब्सक्रिप्शन अनरिसिप्ट 8,500 रुपीज़। अगर हमको कोई इनकम अनरिसिप्ट रहता है ये हमारा एसेट होता है हम इसलिए इसको एसेट में शो करेंगे। तो हमने इसको एसेट में शो कर दिया। अनरिसिप्ट सब्सक्रिप्शन 8,500 रुपीज़। ठीक है। देन एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 के हिसाब से हमारा जो शुरुआत का स्टॉक था 650 का और 31/3/2012 को स्टॉक था हमारे पास में 150 रुपये का 150 रुपीज़ का। तो ये 31/2/2012 का हमारा जो स्टॉक रहेगा स्टेशनरी का उसको हमको एसेट शो करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको एसेट में शो करेंगे। स्टेशनरी स्टॉक 150 रुपीज़ से। ठीक है। देन हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 2,500 रुपये से। सो ये हमारी लाइबिलिटीज होती है क्योंकि ये हमको अगले साल का मिला हुआ है। अगले साल का हमको इसी साल मिल गया। सो हम इसको लाइबिलिटीज में शो करेंगे अगर हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो। सो 12/13 में हमको 2,500 का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हम उसको लाइबिलिटीज में शो करेंगे। तो हमने इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन को लाइबिलिटीज में शो कर दिया 2,500 रुपीज़ से। ठीक है। सो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अब हमने टोटल की दोनों तरफ की तो हमारे दोनों तरफ के टोटल आएंगे 1,54,600 एंड 1,54,600। सो हमने इसके पहले भी देखा कि बैलेंस शीट को हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं गिरती है। बैलेंस शीट हमारी हरदम बैलेंस रहती है। तो जो भी हमने एडजस्टमेंट्स किए जो भी हमारा रिसिप्ट हुआ पेमेंट हुआ तो उसके जो भी हमारे पास में अमाउंट्स आई वो हमारी करेक्ट ये हमारी बैलेंस शीट बताती है हमको कि ये सब हमने जो अभी एडजस्टमेंट किया हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हमने जो भी एडजस्टमेंट्स की वो सब बराबर है। सो यहाँ पर हमने 1,54,600 1,54,600 से हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बराबर है। सो
आप इसको फिर से एक बार ट्राई करिए, प्रिपेयर करके देखिए, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।